जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन मैसेजेस के बारे में जो आपको इस वक्त सुनना ज़रूरी है और मैं आपको अकॉर्डिंगली एडवाइस करूंगी आपके करंट लाइफ सिचुएशन पे। तो क्या इस वक्त आपको जानना ज़रूरी है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। व्यूअर्स, मैंने कार्ड को शफल किया है, डेक को शफल किया है और आ रहा है कि इस वक्त एक कुछ आम सी ज़िंदगी आप जी रहे हैं और बहुत ही जल्द इस आम सी ज़िंदगी में बदलाव आएगा व्यूअर्स। और इस वक्त आपके लिए आ रहा है कि जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है, इस वक्त आपको जो है सोर्स, मतलब ईश्वर, डिवाइन, आप जिस भी फॉर्म में वर्शिप करते हैं, जो भी आपकी आस्था है, आप उनसे कनेक्ट हो। इस वक्त आपके लिए ये एडवाइस है। और साथ ही मैं ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि इस वक्त आप मुझे काम में बहुत डूबे हुए मशरूफ़ दिख रहे हैं। यू आर टोटली इन्वॉल्व इन योर वर्क, इन योर जॉब, वट एवर यू डूइंग। आप अपने अपने आप को अपने पूरा काम में रखा हुआ है और आप मल्टीटास्किंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आप लेडी हैं तो आप जो है कुछ मल्टीपल टास्क कर रहे हैं, मतलब फैमिली एंड योर प्रोफेशन। अगर आप मेल हैं तो आप काफ़ी सारे काम को एक साथ कर रहे हैं और बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं और पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आपने जो है ठाना है कि आप जीवन का दारोमदार अपने हाथों में लेके चलेंगे। आई एम सीइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी। मतलब आप एक अपने आप में आपने एक कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी, एक ना एक एक अपार एनर्जी देख रही हूँ। एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व का इंसान मैं आपको बनते हुए देख रही हूँ और यही आपके लिए एडवाइस है कि आप एक उस स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व का इंसान बने, मेंटली स्ट्रॉन्ग और फिज़िकली अपने आप को जो है हेल्दी रखें आप। व्यूअर्स, ये आ रहा है, मैं देख रही हूँ कि देयर इज़ समथिंग, कुछ तो भी है आपके पास्ट का। और जब आप बार बार उस पास्ट में चले जाते हैं और आपको एक तकलीफ़ होती है, आपको एक गिल्ट भी फील हुआ है और उसी फ्लो में आप चले जा रहे हैं और थक चुके हैं। और ये वाइब्स आ रही हैं एक व्यक्ति के बारे में जो जिसने अपना नेगेटिव प्रोजेक्शन आप पे किया। और ये भी आ रहा है कि कोई क्लोज़ व्यक्ति है। ये या तो दोनों ही सिचुएशन में हो सकता है कि आपके जॉब प्लेस पे जहाँ आप काम करते हैं या जहाँ आप या जिसके साथ आपका एक ऐसा पास्ट रह चुका है, वहाँ पर लोग आपको अपना प्रोजेक्शन आप पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो इसकी वजह से हो क्या रहा है ना, इसकी वजह से आप ना भ्रमित हो जा रहे हैं। आप एक तरीके से एक फीलिंग ऑफ ना एक आइसोलेशन, अपने आप को आप अलग कर देते हैं, एक दुख वाली फीलिंग में आ जाते हैं, पास्ट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं। तो व्यूअर्स, ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको लाइफ में सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जिसने आपको जो है, जो आपका हक बनता है वो नहीं दिया, या ऐसे लोग हैं आपके सराउंडिंग में कि जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं दे रहे हैं, चाहे वो रिश्ते में हो या काम में हो, बिज़नेस में हो, जो भी है। तो ये आपको, मतलब बिज़नेस में तो नहीं कहूँगी, मतलब दे सकते हैं पर नहीं दे रहे हैं, मतलब ऐसी वाइब्स आ रही है। हो सकता है कुछ लोगों से जॉब प्लेस हो, कुछ लोगों से रिश्ते हो, मतलब हो नहीं पा रहा। जो इंसान शेयर कर सकता है वो शेयर नहीं कर रहा है आपके साथ, ठीक है। ये मुझे रिलेशनशिप पास्ट की आ रही है, किसी के साथ आपका रिश्ता रहा है या अभी इस आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर जो है ये व्यक्ति, इसकी वजह से आपने काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया। जब ये व्यक्ति आ जाता है, ऐसे लोग आ जाते हैं, तो आपका दिमाग काम करना बंद सा हो जाता है ये आ रहा है। और साथ ही मैं देख रही हूँ कि यस, ये 2 से 3 लोग हैं, ये आपके रिलेशन में भी हो सकते हैं, जॉब प्लेस पे भी हो सकते हैं, जिन्होंने मुखौटा लगाया हुआ है और सही व्यक्तित्व के इंसान नहीं दिख रहे हैं। इसमें से एक व्यक्ति दिख रहा है जो रेबल टाइप का है, बहुत ही उग्र व्यक्ति। एक व्यक्ति दिख रहा है जो
दे सकता है पर दे नहीं रहा है। आपका शेयर एक दिख रहा है, इसने मुखौटा पहना हुआ है, तो आप देख सकते हैं कितने सारे व्यक्तियों का एनर्जी आ रहा है। एक व्यक्ति है जिसने आपके काम को पोस्टपोन करके रखा हुआ, कोई आपका काम है अटका पड़ा, वो काम आपका आगे नहीं बढ़ रहा। तो ये सब काफ़ी सारे लोग हैं जो आपके जीवन में उथल पुथल मचाए हुए हैं। क्यों उथल पुथल मचाए हैं? बिकॉज आप एक ना डिवाइन सोल हैं, एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, मेल फीमेल जैसा हो। आप पे ईश्वर की कृपा है, बहुत मेहनती हैं, आपने बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक आप पहुँचे हैं। और आपको ये कहा जा रहा है कि अब जो है ईश्वर आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ओर आ रहे हैं। और जो भी कर रहे हैं आप, अब जो भी आपने शुरू किया है उससे आप करें, ठीक है। अगर नई दिशा में भी जाना हो तो आप जाएं। अगर आपने सोशल मीडिया में कुछ आप कर रहे हैं, या आप सोशल नेटवर्किंग में, वही सोशल मीडिया में कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप करें। ईश्वर की कृपा है, प्रोटेक्शन है, पर बी अलर्ट, क्योंकि आसपास कितने सारे लोग हैं, इतना सारा कुछ चल रहा है देखिए आपके आसपास। और चल तो रहा है, लेकिन ईश्वर भी आ गए, देखिए सोर्स भी आ गए, ठीक है। मतलब इतने सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन आप पे ईश्वर की कृपा है। तो आपको बार बार ईश्वर का कार्ड आ रहा है, डिवाइन का कार्ड आ रहा है कि जीसस, अल्लाह, जिस भी प्रकार से, जिस भी फॉर्म से आप जो है डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, आप कनेक्टेड रहें और बहुत पॉजिटिव आगे बढ़ें, अच्छा कर्म करें, एक दूसरे की मदद करें, अच्छा कर्म पे बिलीव करें, ठीक है। हम सब डिवाइन के क्रिएशन हैं, मैं यही कहूँगी आपको। okay. अब जानिए कि लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। बिकॉज आपका जो मुझे व्यक्तित्व दिख रहा है ना, आप बहुत फ्लावरिंग एनर्जी में हैं। आप इस वक्त जो है एक ऑर्डिनरी लाइफ तो जी रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक जो एनर्जी है ना, वो बहुत अबंडेंट एनर्जी है। मतलब एक जैसे कि राजा रानी होता है ना, मतलब एक ऐसी पावरफुल एनर्जी का व्यक्तित्व है आपका। इस वजह से ना पीपल गेट इनसिक्योर जब आप आते हैं। और आप अभी अपने एक अच्छे उसमें हैं, मतलब यू हैव दैट नो एबिलिटी, दैट कैपेबिलिटी, जो कि एक ना लेगेसी है, कुछ कुछ बड़ा करने का एक है आपके अंदर वो काबिलियत, और आप कर भी रहे हैं जहाँ कहीं भी हैं। और आप कनेक्ट हो रहे हैं दुनिया से, ठीक है। और आपके लिए आ रहा है कि आपको कनेक्ट होना, जो भी है अपना, जो भी व्यवसाय है या जो भी कुछ कर रहे हैं, आप अपने आप को सोशली कनेक्ट करें। चाहे बिजनेस है, व्यवसाय है, जॉब है, जो भी लाइफ है, अगर व्यवसाय नहीं भी है, जो भी है, सोशल सर्कल अपना बड़ा कर रहे हैं आप, तो इसमें आपको जीत हासिल होगी। आपके लिए यही एडवाइस है कि आप इसको करते रहें। ट्रैवल कर रहे हैं, फिज़िकली ट्रैवल कर रहे हैं, आपका कुछ वायरल हो रहा है, व्हाटएवर इट इज़, ऑनलाइन बिजनेस है, कुछ भी है, तो दैट इज़ ग्रोइंग, ठीक है। तो ये लोगों को दिखता है आपकी एनर्जी में। बेशक अगर आपने वो रिवील किया है नहीं किया है, पर आपकी एनर्जी में जब आते हैं या आती हैं तो ये दिखता है, ठीक है। और आपने काफ़ी अपने लाइफ में मैच्योरिटी गेन की है, और ये सब जीवन का एक्सपीरियंस है, इसको पॉजिटिवली लें। इस वक्त मुझे आप दिख रहे हैं कि आप देखिए बंजर ज़मीन है, इतने मुश्किल हालात में भी आप अपने पैशन को परस्यू कर रहे हैं पूरी तेज़ी के साथ, जो कि काबिल तारीफ़ है। और मैं आपकी यहाँ पर तारीफ़ करना चाहूँगी। एंड इट इज़ द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, ईश्वर की कृपा से मैं कहूँगी, ग्रेस ऑफ गॉड। एंड ओके, आपका कुछ सपना है जो कि अधूरा सा रह गया है, और पर अब मैं देख रही हूँ कि वो सपना पूरा होने का वक्त आ गया है। हाँ, और आपको ये कहा जा रहा है, यू आर एडवाइज्ड कि आप डिसीजन लें, जो अपने आइडियाज़ हैं उसके प्रति जो है ओपन अप हो, डिसीजन लेना है। अब आपको वक्त आ चुका है, ठीक है। और दुविधा परिस्थिति में ना रहें, डुअल माइंडसेट में आपको नहीं रहना है, ये आ रहा है। बिकॉज़ जो आपने नो नई दिशा में जो आप जा रहे हैं ना, बिल्कुल सही दिशा है। जो आपने इतने सालों से, इतना टाइम से आप किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, जो भी अब तक आपने किया,
कुछ वेस्ट नहीं हुआ है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव एक्सपीरियंस आप कर रहा हो जीवन में। व्यूअर्स, इतना बता दूं, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। हम जीवन में सीखते हैं, अपने अंदर बदलाव लाते हैं, या हम बदलते हैं, या दूसरों को हम इफ़ेक्ट करते हैं, और हम जीवन में आगे निरंतर बढ़ते रहते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि वेस्ट है, ठीक है। तो ये आप समझ लें कि जीवन एक पल पल की सीख है और बहुत ही कीमती है, और इसको वेस्ट नहीं करना है। तो जो भी आपने मेहनत की है, अब जो है वक्त आ गया है, और जो नई दृष्टि से आपको जीवन में आगे बढ़ना है, और जो नया आपने डायरेक्शन चूज़ किया है या चूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल सही दिशा पे हैं, सही पथ पे हैं, आप उसी को आप फॉलो करें। और अब वक्त आ गया है कि आपने जो बोया था उसका फल पाने का, ठीक है। ईश्वर की कृपा से, बिकॉज ऑफ द ऑल माइटी एंड ग्रेस ऑफ गॉड, अबंडेंस आ रही है, और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। एंड मैं यही कहूँगी, इस वक्त ये है कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगी वंडरफुल, एंड ईश्वर की कृपा से नाउ यू विल फाइंड द वे। एक आ रहा है कि जो आपको एक बंद ही हुई जो फीलिंग थी, जो एक you had this feeling that you are stuck up somewhere, you know, but you have the keys, you can go outside. What I'm trying to tell you viewers, कि ये जो गेट है, जो भी आप स्टक फील कर रहे हैं, ये आप ही इससे बाहर आ सकते हैं और बाहर आएंगे ईश्वर की कृपा से। सो यू हैव टू कनेक्ट टू द गॉड, टू द ऑलमाइटी, राइट। और सप्रेस नहीं रहने का मतलब, सप्रेस नहीं रहना है आपको। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ओके। देयर इज़ अ चेंज कमिंग, आपके जीवन में एक चेंज आ रहा है, और आप किसी और ये चेंज आ रहा है, या तो आपको एक गाइडेंस मिली है, और आपके लिए ये भी है कि आप गाइडेंस लें। ये जब बदलाव आ रहा है, इसके ऊपर गाइडेंस लें, रिसर्च करें, लोगों की हेल्प लें, और पूरा इस चेंज पे अपना कंट्रोल करें, बिकॉज़ अब टाइम आ गया है सफलता पाने का, राइट। इनफ ऑफ स्ट्रगल, इनफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, बहुत हो चुका लाइफ में, हाँ, बहुत कॉम्प्रोमाइज़। इनफ ऑफ दिस थॉट ना, सोचना 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 ना, इनफ ऑफ इट, ठीक है। अब वक्त आ गया है कि आप जो है विश्वास बना के आगे बढ़ें, और जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको होने दें। मैं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व का इंसान देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए एक अच्छी रिलेशनशिप देख रही हूँ, अच्छा लविंग बॉन्ड देख रही हूँ अपने स्पाउस के साथ या पार्टनर के साथ, बहुत अच्छा देख रही हूँ। आपको तरक्की, आपको सक्सेसफुल होते हुए देख रही हूँ अपने काम में, व्यवसाय में, जहाँ कहीं भी हैं आप जीवन में। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, ये मैच्योरिटी है। अब आप जिस व्यक्तित्व के इंसान हैं, आप पहले वैसे नहीं थे। ये है एक्सपीरियंस, और ये है जो भी आपने सीखा, अब आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और ठीक है। तो जो भी आपका ज्ञान है, नॉलेज है, उसे पोस्टपोन ना करें, शेयर करें और ग्रो करें। यू शुड बी वेरी टैक्टफुल इन डूइंग इट, राइट। जो भी आपके पास ज्ञान है उसको यूटिलाइज़ करें, शेयर करें और ग्रो करें। इसी में यही ईश्वर की इच्छा है, ठीक है। हम जितना देते हैं उतना ईश्वर हमें देगा, बट बी वेरी टैक्टफुल इन डूइंग दैट। आई डोंट नो किसका क्लियर रीडिंग है, जनरल रीडिंग है ये, कुछ लोगों से रेजोनेट हो सकती है, और मुझे लगता है सबके लिए है, ओके। कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है व्यूअर्स की एक या कुछ लोगों के लिए ये है कि आप, जो लोगों की शादी हो चुकी है, जिन लोगों के इश्यूज रहे हैं मैरिज में, ठीक है। मेरे दो टाइप के व्यूअर्स हैं, मतलब शादी वाले, जो जो हैप्पीली मैरिड हैं, जो हैप्पीली मैरिड नहीं हैं। जो लोग हैप्पीली मैरिड नहीं हैं, उन लोगों के लिए आ रहा है कि जिस व्यक्ति से आपकी शादी हुई थी, या लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट था, जिसकी वजह से काफ़ी इश्यूज रहे हैं, अगर डिससेटिस्फैक्शन रही है, रिश्ते में इश्यूज रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप रही है, तो जस्ट होल्ड।
मेरी रीडिंग डिसकंटिन्यू हो गई थी। एक बच्चे की आवाज़ सुनी और मैं सो गई। बच्चे का बच्चे थैंकफुली बच्चा ठीक था। उसका पैर साइकिल में आ गया था। आई थॉट कि स्ट्रे डॉग्स होगा या यहाँ स्ट्रे डॉग्स भी हैं, तो आई रश्ड फॉर द हेल्प। पर बच्चा ठीक है, वो अभी हॉस्पिटल चला गया है। इस वजह से मुझे रीडिंग रोकना पड़ा। तो आई वॉज डिस्कसिंग रिगार्डिंग द टॉक्सिक रिलेशनशिप, रिगार्डिंग द मैरिज। जिन लोगों का लॉन्ग टर्म मैरिज, जिन लोगों का लंबा समय हो चुका है, या जो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं और जो बहुत टॉक्सिक हो चुका है, अगली हो चुका है और अब तंग आ चुके हैं, उनके लिए ये है कि आप प्रोफेशनली कंसल्ट करें और सेपरेशन आप कर सकते हैं। और ये भी है कि आपके पास इस वक्त नए ऑफ़र्स या नए रिलेशनशिप ऑफ़र्स हो सकते हैं, या लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं। सो इट इज़ योर लाइफ, आपको अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है, लीगल एंगल को देखना है और प्रोफेशनली कंसल्ट करना है। और ये आ रहा है। और साथ ही मैं कहूँगी कि जो भी आपने मैनिफेस्टेशन किया, जो भी आपने प्रार्थनाएं की, वो अधूरी नहीं गई हैं, वो जल्द ही पूरा होगा। और ये बदलाव आ रहा है, डबल कॉन्फर्मेशन है। और इस वक्त अपने जो भी दुख है, तकलीफ़ है, अपने आप को हील करें, रेस्ट करें, क्योंकि बदलाव आ रहा है। और साईं बाबा की तरफ से देखते हैं डेक से क्या आ रहा है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, अब वक्त आ गया है कि उसको इस्तेमाल करें। जो भी आपने अपने रिलीजियस बुक्स में पढ़ा है, उसको जो है अपनी लाइफ में फॉलो करें। अच्छी बातें, विश्वास बनाए रखें और पेशेंस, सब्र ना खोएं। ठीक है, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और ये जीवन है जिसमें हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और एंजलिक डेक से आ रहा है व्यूअर्स कि आप जो भी आपकी समस्या है उसका पीसफुल रेजोल्यूशन है, और मेडिटेशन करना है, ईश्वर से, एंजल से कनेक्ट करना है। कुछ अच्छा आप देख सकते हैं क्रिसमस तक, जो कि बहुत जल्द आपको मिल सकता है। जैसा सिचुएशन है उसमें आप अपने आप को जो है ना एक्सेप्ट कर लें, फाइटिंग नहीं करें सिचुएशन। ठीक है, और जो भी डर है उसको आप जाने दें और निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहें। और बिलीव इन इम्पॉसिबल, कुछ इम्पॉसिबल सा, ओवरवेलमिंग सा मुझे दिखते हुए आ रहा है। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, कुछ बड़ा जो लोग आपको जानेंगे या जो आप चाहते हैं उसके आंसर्स बहुत जल्द आ रहे हैं। जैसा रीडिंग हो, जैसा आपकी सिचुएशन हो, वैसा आप रेजोनेट करें। अगर आप मुझे आप जो है अपने सपनों की ओर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, अपना अब आपको करना क्या है जीवन में, और आपके लिए एडवाइस ये है कि भ्रमित नहीं रहना है, डिसीजन लेना है। बार बार जो जीवन में लेसन्स आपने लर्न किए हैं, बार बार लर्न मत करिए, आजमाओगे को नहीं आजमाना है। निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहना है। और जो भी आपके अंदर काबिलियत है उसको यूटिलाइज़ करें अपने लिए। और आपके ऊपर डिवाइन की प्रोटेक्शन है। अपने अंतर मन का आप सुने, और आप अकेले नहीं हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं और जो आपके डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके, और व्यूअर्स में यही कहूँगी आपको। और कुछ आपको सुनने को मिल सकता है, समथिंग अबाउट व्हाट इन दिसंबर में क्या है ये। कोई आपकी तमन्ना पूरी हो रही है, विश फुलफिल हो रही है, थ्रोन, कुछ प्रमोशन या कुछ पावर, कुछ अच्छा बड़ा आपके जीवन में हो रहा है। ओके, मुझे इस वक्त कुछ लोग रिकनसाइल कर सकते हैं, कुछ लोग अलग हो सकते हैं। ये भी मुझे दिख रहा है। और खुश रहें आप, आपको इनविटेशंस मिल सकते हैं। और किस्मत का पहिया आपके फेवर में घूमते हुए नज़र आ रहा है। मुझे सक्सेस मिलते हुए नज़र आ रही है। वाओ, दिस इज़ अ वाओ एनर्जी। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।